वालेकुम। आज जो है शान मेरे ब्लॉग पर आपका खैर मकदम है। कुछ नेक बात और कुछ अच्छी बात आज की। जी डॉक्टर साहब, पहले तो सभी व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चूँकि मोमिन की ईद यानी कि जुमे का दिन है, तो उसी के मुतालिक एक छोटी सी जो है बात रखना चाहूँगा मैं। जी अर्ज़ करें। हमारी मुस्लिम बस्तियों में अक्सर हमने देखा है कि चूँकि कुरान के अंदर सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब जुमे की अजान सुन लो तो अपने कारोबार बंद कर दो, ख़रीद और फ़रोख्त बंद कर दो। तो हम पढ़ तो लेते हैं उसको, कुछ उलेमा भी जो हैं उस पर बोल देते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि अपनी मुस्लिम बस्तियों में इस पर कुछ प्रैक्टिकली नहीं किया जाता। मतलब कि कारोबार जो है वो जैसे चलते रहते हैं अजान जी होने के बाद भी, बस वो जुमे से 15-20 मिनट पहले अपना बंद कर देते हैं। रस्मन। हालांकि होना ये चाहिए था कि जैसे ही जुमे की अजानें मस्जिदों से आएँ, 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं अजानें हमारे यहाँ पर, तो कारोबार जो है वो बंद कर देने चाहिए, ख़रीद और फ़रोख्त दोनों बंद कर देनी चाहिए। हम अक्सर अपनी दुकानें तो बढ़ा देते हैं, लेकिन ख़रीदारी चलती रहती है। फिर भी चलते चलते कभी शैम्पू ख़रीद लिया, साबुन ख़त्म हो गया, साबुन लेने चले गए दुकान पे। ये सारे काम जो है वो अजान से पहले कर लेने चाहिए हमें। अजान के बाद कुछ भी जो है वो दुनियावी ख़रीदारी ना हो, किसी भी तरीक़े की, ना फ़रोख्त हो ना ख़रीद हो। और इससे हम एक अहम फ़रीज़े को पूरा करेंगे जो कि अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल कर दिया कुरान में, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे अगर उसने अल्लाह ने कह दिया है कि भाई हमें ख़रीद फ़रोख्त नहीं करनी है, तो हमें नहीं करनी है। वो भी जो है ना हुक्म अदूली में आ जाता है, तो इसका हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। शान साहब, जुमे की अहमियत क्यों है? दिन तो बहुत है। जी, जुमे की अहमियत तो ये उलमा इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। हम तो खैर जो है इतना इल्म नहीं रखते इस बारे में, जी लेकिन चूँकि हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है और पढ़ा है कि जुमा जो है वो मोमिन के लिए जो है एक ईद की तरह होता है। बेशक। हफ्ते में हमारे लिए एक ईद आती है, इसीलिए हमें इतने सारे इसमें सुन्नत अहकाम बताए गए हैं कि जैसे जैसे वो सुन्नतें क्या क्या हैं? गुस्ल इसमें करना जो है बताया गया है। और उसके अलावा जो है हमें अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का कहा गया है। वैसे तो मोमिन खुशबू को लगाना, इतर जी वगैरह, खुशबू लगाना, इत्र लगाना, मिसवाक सुर करना, सुरमा और लगाना। जी और मस्जिद में जो है वो खुतबे से पहले पहुंचना, अज़ान होते ही मस्जिद में पहुंच जाना, कारोबार बंद कर देना, ये तो फ़राइज़ में आ गया है। इसके अलावा वैसे तो मोमिन के लिए बेहतर ये है कि वो हमेशा से ही जो है वो रोज़ाना ही साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर रहे हैं। जी एक लगना चाहिए कि भाई ये एक मोमिन की मुसलमान आ रहा है, एक मोमिन मोमिन आ की। रहा है हाँ। सामने से। अब हमारे यहाँ ये होता है कि नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, लेकिन पहनावा और रंग रूप ऐसा करके फिरते हैं कि बस अल्लाह माफ़ जी करे, जी 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 और उसी हालत में हम लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। जी। तो इन चीज़ों का जो है ना मुसलमानों को ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से तो वो कहते हैं ना कि बोले पहचान जो है वो आपकी पहनावे से होती है। जी, बेशक तो बेशक बेशक। इसीलिए आजकल जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को पहनावे की वजह से लोग बाग जी बड़े गलत गलत अल्फाज बोल देते हैं। जी 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 तो जी। जुमे के लिए ये खसूसियत बताई गई हैं कि उस दिन जो है हमें ईद के तरीके से जो है ना उसको सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे से, कि कपड़े पहने और नहा धो के अपना मस्जिद में जाएं, इबादत करें, और जो है उस चीज़ के लिए तैयारी करें। जैसे कि माशाल्लाह, अभी आज बताया गया कि लगे कि कारोबार आज जुमा है। वगैरह आज जुमा है, कारोबार वगैरह बंद करें, ख़रीद फ़रोख्त बंद करें, और दूसरों को भी ताकीद करें कि भाई देखो अब मैं कुछ सामान नहीं बेच सकता क्योंकि अज़ान हो चुकी है। बेशक बेशक। तो इससे इस चीज़ को प्रमोशन मिलेगा, लोगों को पता लगेगा। नहीं मालूम बहुत से लोगों बिल्कुल को, तो बिल्कुल अगर सही कह हम रहे हैं। किसी ग्राहक को मना करेंगे सामान देने के लिए, तो तो उसको पता लगेगा। वो हमसे पूछेगा। हाँ, उसको पता लगेगा कि हाँ आज जुमा है भाई, और जुमे और के क्यों? अजान होने के बाद ख़रीद फ़रोख्त करना मना है, या कुरान में आया है। अच्छा तो अच्छा। ये हमें करना चाहिए। आज का और ये एक खूबसूरत पैगाम रहा जी शान का, जी माशाल्लाह। ये जो है आज जुमे के लिए खुसूसी मेरे दिमाग में आई थी बात रखने के लिए, और आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये बात चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इस पर अमल करने की हमें तौफीक दे। और जो है कहना सुनने को तो बहुत कुछ होता है, खैर हम आलिम नहीं हैं, लेकिन बेहतर जो ये बात है कि मालूमात है वो जो बात हमारे तक आई है उसे आगे पहुँचाएँ, और फिर उस पर अमल भी होना चाहिए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला आपको भी मुझे भी अमल की तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।